Evening everyone. Today my topic is regular falsi method to finding the roots of an equation. Previous we have discussed about another method which is bisection method. I think you all remember this question. जैसा कि आप लोगों ने ये एक और मेथड था, दिस इज बाइसेक्शन मेथड. यस, सो आप लोगों ने इसको पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड को. यस, करेक्ट. सो आज हमारा टॉपिक है, देखिए हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है ये पहले समझ लें. हमें बाइसेक्शन मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, एक रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड. सो आज हम रेगुलर फाल्सी मेथड कर दे रहे हैं. इसका सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशन. इसी को क्या कहते हैं? मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशन. मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशन, ठीक है ना. तो इस पे बात हम करते हैं, मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशन. ठीक. द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज एन स्मॉल कर्व बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. अगर कोई स्मॉल कर्व है, कर्व बहुत छोटा है, तो वो एक किस तरीके, एक स्ट्रेट लाइन की तरीके वर्क करेगा. इस प्रिंसिपल पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. जरा इसको देख लेते हैं. बहुत आसान है इसकी लैंग्वेज कि एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ए एंड एफ बी हैज़ अपोजिट साइंस, हैव अपोजिट साइंस. अब अगर अपोजिट साइन एफ ए और एफ बी हैं तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के से उसके बीच में एक रूट लाई करेगा. वो रूट क्या होता है? कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा, वही पॉइंट उसका क्या होता है? एग्जैक्ट रूट होता है. हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए और बी को मिला दें और ये जो सीकेंट लाइन बन जाती है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कैपिटल ए एंड बी, इसका स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए. अगर दो पॉइंट ए और बी हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो स्लोप का फार्मूला बनता है x2 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1. उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए. ये एफ बी क्या है ये देखिए, और बी क्या है ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी कामा एफ बी. ये ए है और ये एफ ए है, तो ए कामा एफ ए. ठीक है, तो ये स्लोप आ गया m. अब हमने क्या किया, इसी लाइन का, ये जो ए बी लाइन है, अगर एक पॉइंट ये पॉइंट मान लें और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कामा 0. इस पॉइंट को हमने x1 मान लिया, तो वो जो लाइन का सेगमेंट का हम निकाल लें स्लोप, तो वो इसके सेम होगा क्योंकि लाइन सेम है. तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस 0 अपान बी माइनस x1. ये देखिए आ गया. दोनों को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमने x1 की ये वैल्यू निकाल लिया. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, सेम आ जाएगा. ये x1 आ गया. इट इज़ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड रूट. इसी तरीके हम x2 निकाल लेंगे. x2 देखिए कैसे आएगा, जरा इसको समझिए. x1 पे फंक्शन की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी ना, जैसे a और b पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव थी, उसी तरीके से हमको x1 पे फंक्शन की वैल्यू चेकआउट करनी पड़ेगी. अगर मान लो निगेटिव आ गया, x1 पे वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव आ गया. अब पॉजिटिव किस पे था? एफ बी पे. ये देखिए x1 पे निगेटिव है और b पे पॉजिटिव है. तो अब जो नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा? x1 और एफ बी के बीच में. ठीक है ना, x1 और b के बीच में रूट लाई करेगा. फिर वही प्रोसेस अपना दिया. तो इस तरीके से वही लिखा है, नाउ सपोज एफ x1 एंड एफ बी हैव अपोजिट साइंस, देन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट एज डिस्क्राइब्ड अबव. वी गेट द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू nth अप्रोक्सीमेशन एंड कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट. एग्जैक्ट रूट की तरफ हम टुवर्ड मूव कर जाएंगे. जरा इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. एक डायग्राम हम आपको बना दे रहे हैं और इससे आप समझ में तुरंत आ जाएगा. मान लीजिए हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट है a कामा एफ ए और b कामा एफ बी. ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब इसको मिला दिया हमने. ये पॉइंट क्या मिल गया? यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट रूट है. ठीक है, ये x1 मिल गया. यहाँ पे वैल्यू निकाला,
fx1, ये fx1 आ गया विच इज़ लेस देन 0। अब इस पॉइंट को मिला दिया, देखिए फिर से इस पॉइंट को मिला दिया, ये वैल्यू क्या मिला, x2 मिला। फिर यहाँ इन दोनों को मिला दिया, ये b को, इसको मिला दिया, तो ये क्या हो गया, x3 निकला है। इस तरीके से इसको हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट रूट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे ये फार्मूला काम करता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे दिया हमारे पास x³ + 2x² + 10x - 20। हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें वो 2 पॉइंट ढूंढने हैं, जरा यहाँ पे समझिएगा, हमें 2 पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमने ढूंढ लिए, चेक करें इसको पहले, किन्हीं 2 पॉइंट पे हम इसको चेक करते हैं। जरा इसको समझिएगा आप ध्यान से। यस, ये हमारे पास फंक्शन है x³ + 2x² + 10x - 20, ठीक है। अब हमें पॉजिटिव रूट निकालना है, ठीक। मान लो ये 0 है, इधर इन्फिनिटी यानी 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरीके से बढ़ेंगे। इधर तो निकालना नहीं, तो हम पहले देखें 0 पे चेक करें। अगर हम इसको 0 पे चेक करें तो देखिए -20 आएगा विच इज़ निगेटिव। अब 1 पे चेक करें, 1 पे चेक करेंगे -7 आ जाएगा विच इज आल्सो निगेटिव। तो आप क्या बताइए, इंटरमीडिएट थ्योरम यही कहती है क्या कि 2 निगेटिव के बीच में रूट लाई करेगा क्या, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, यही तो थ्योरम है। तो अब हम क्या करें, F2 पे भी निकाल लें। F2 पे निकालेंगे, ये आ जाएगा 16 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप बताइए इसके बीच में तो रूट लाई नहीं किया, 0 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 0 लाई करेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, इसको a मान लें, इसको b मान लें। तो हमारे पास जो fa आ गया है वो -7 है और fb आ गया है 16, ठीक है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। तो जो x1 का जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यहाँ पर बताइए आप ज़रा, afb - bfa अपान b - fb - fa। लर्न करना बहुत आसान है, इस फार्मूले को आप देखिए। x1 के पहले वाला पॉइंट, ये देखिए x1 के पहले पॉइंट afb - bfa अपान fb - fa। ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट को निकाले उसके पहले वाला पॉइंट का x वाला लीजिए, उसके आगे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, afb - bfa अपान fb - fa, ठीक है ना। बहुत आसान है। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इस पे, ठीक, यस, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 पे निकाल लिया -7, 2 पे निकाल लिया 16, पॉजिटिव निगेटिव है, रूट लाई करेगा, उसको हमने x1 फार्मूला क्या सेट कर दिया, afb - bfa अपान fb - fa। a की वैल्यू 1 ले लिया, b की वैल्यू 2, fa = -7, fb = 16, फार्मूले में रख दिया, वैल्यू आ गई 30/23 विच इज़ 1.304347826। अब हमारा मोटो क्या है, अगला x1 पे वैल्यू देखें फंक्शन की, पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये देखिए हमने इस पे सॉल्व कर दिया, x1 पे वैल्यू देखा वो निगेटिव आ गया। कैसे वैल्यू देखेंगे, ये जो x1 की वैल्यू आई है 1.30, ये पूरी वैल्यू, इसको इस पे रखें, x³ करें, फिर +2x², कैलकुलेटर से कर दीजिए, क्यूब करिए, यहाँ पे रखिए, स्क्वायर करके 2 टाइम्स 10x - 20, तो ये वैल्यू आएगी -1.3347 समथिंग, ये वैल्यू आएगी विच इज़ निगेटिव। अब देखिए रूट हमारा किसके बीच में कर रहा है, हमारे पास इस तरीके बन गया,
1 और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है ना, ये पे अब 2 पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, फिर और आगे बढ़े तो वही चीज़ ले रहे हैं कि 2 पे पॉजिटिव है और x1 पे निगेटिव है, तो दोनों के बीच में 3 लाई करेगा, x2 लाई किया। x2 का फार्मूला क्या बनेगा, x1 f2 माइनस 2 x1 अपान f2 माइनस fx1, ठीक है ना, उसके पीछे पॉइंट। तो इस तरीके से भाई वो अब क्या किया, सारी वैल्यूज़ रख दिया, x1 की वैल्यू निकाल चुके हम, ये देखिए 1.304, ठीक है ना, इसको यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया और कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद ये क्या वैल्यू आ गया, 1.35, ठीक है। अब x2 पे फंक्शन की वैल्यू चेक किया, वो फिर निगेटिव आ गया, तो फिर पॉइंट x2 और 2 के बीच में फिर फार्मूला सेट कर दिया, x3 इज इक्वल टू x2 f2 माइनस 2 fx2 अपान f2 माइनस fx2, ये वैल्यू यहाँ पे रख के x3 की वैल्यू आ गई। फिर x3 पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू, क्यूब करके इस फार्मूले में रखा, तो ये क्या आ गया, फिर नेगेटिव, फिर वैल्यू x3 और x2 के बीच में सारी वैल्यूज 2 के बीच में ही लाई करेगी। 2 के पहले हमने क्या किया, x4 निकाल लिया फार्मूला सेट करके, x3 f2 माइनस 2 fx3 अपान f2 माइनस fx3, सारी वैल्यूज़ रख दिया। फिर ये देखिए उस पर वैल्यू चेक किया निगेटिव, फिर x5 निकाल लिया, x5 ये आ गया, उस पर फिर वैल्यू देखा निगेटिव आ गई, फिर हमने किया x6 सॉल्व किया, x6 सॉल्व किया, ये आ गया, fx6 फिर फाइंड किया, जो वैल्यू आ गई अगेन निगेटिव वैल्यू आ गई। x7 फार्मूला 6 के टर्म में, x6 और 2 के टर्म में, x6 इंटू f2 माइनस 2 fx6 f2 माइनस fx6, ये वैल्यू आ गई 1.36880667, ठीक है, x6 और 2 के बीच में। इसी तरीके fx7 फिर से निगेटिव आ गया, हमने इसको इसी तरीके x8 निकाल लिया x7 और 2 के बीच में, ये फार्मूला सेट हुआ, x7 f2 माइनस 2 fx7 अपान f2 माइनस fx7, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट चाहिए, तो हमने चेक कर लिया x7 और x8 को, देखिए 4 प्लेस तक 3688 4 प्लेसेस तक 2 वैल्यू सेम आने लगी। तो अब आप x9 निकालेंगे उसमें भी सेम आएंगी, x10 निकालेंगे उसमें भी सेम आएगी, तो हमें और पॉइंट निकालने की फिर ज़रूरत ही नहीं, हमें तो 4 प्लेसेस तक चाहिए सेम, जहाँ से वैल्यू रिपीट करने लगे आप समझिए वही करेक्ट रूट आ जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट वैल्यू वही आएगी। तो हमारा जो करेक्ट रूट आ गया वो 1.3688 आ गया, ठीक है। आप सब लोग इसकी लिख करके प्रैक्टिस करिए, अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, उस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। रेगुलर फाल्सी और बाइसेक्शन मेथड दोनों को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।